क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो कभी सपनों, उम्मीदों और खुशियों से भरा होता है, वो धीरे धीरे बर्बादी के अंधेरे में कैसे खो जाता है? वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी नासमझियां हैं जो एक अच्छी भली जिंदगी को तबाह कर देती हैं? हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जिनका अंत सिर्फ दुख, पछतावा और बर्बादी होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको उस रास्ते पर चलने से पहले ही चेतावनी मिल जाए? क्या हो अगर आपको वो ज्ञान मिल जाए जो आपको हर उस गड्ढे से बचा ले जिसमें गिरकर जिंदगियां तबाह हो जाती हैं? आज हम किसी साधारण सलाह की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे उस महाज्ञानी, उस महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध के पास चलेंगे और जानेंगे उनकी वो 40 अचूक और शाश्वत सीखें जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली, आप जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी बर्बादी से खुद को बचा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन का कुछ समय निकालकर इस वीडियो को पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक बात एक सुरक्षा कवच की तरह है। चलिए उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। सीख नंबर 1, क्रोध की आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। दोस्तों, बर्बादी की ओर ले जाने वाला सबसे पहला और सबसे विनाशकारी रास्ता है क्रोध। भगवान बुद्ध ने कहा था, किसी और पर क्रोध करना एक जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़कर किसी और पर फेंकने की इच्छा रखने जैसा है। वो दूसरों तक पहुंचे या न पहुंचे, तुम्हारा अपना हाथ जरूर जल जाएगा। इस बात की गहराई को समझिए। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्ते बर्बाद करते हैं। हम अपने प्रियजनों को ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल में हमेशा के लिए घाव छोड़ जाते हैं। हम अपना स्वास्थ्य बर्बाद करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि क्रोध से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अनगिनत बीमारियां होती हैं। हम अपने अवसर बर्बाद करते हैं। गुस्से में आकर हम अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ पड़ते हैं और अपने भविष्य के दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हैं। और सबसे बढ़कर हम अपने मन की शांति बर्बाद करते हैं। क्रोधित व्यक्ति कभी भी शांत या सुखी नहीं रह सकता। वो हर समय एक आंतरिक आग में जलता रहता है। कहानी, एक बार एक युवक था जो बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो आपा खो बैठता था। उसके पिता ने उसे एक उपाय सुझाया। उन्होंने उसे कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो घर के पीछे लगी लकड़ी की बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले ही दिन युवक ने 37 कीलें ठोक दी। धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखता गया, कीलों की संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा, अब हर उस दिन जब तुम गुस्सा न करो, इस बाड़ से एक कील निकाल लेना। कई हफ्ते बीत गए और एक दिन युवक ने सारी कीलें निकाल दी। पिता उसे उस बाड़ के पास ले गए और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस बाड़ में बने छेदों को देखो। ये छेद हमेशा यही रहेंगे। ठीक इसी तरह जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वो शब्द एक घाव की तरह होता है। तुम बाद में कितनी भी बार माफी मांग लो, वो घाव का निशान कभी पूरी तरह से नहीं भरता। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध हमारे रिश्तों में कैसे स्थायी नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके क्रोध ने भी कभी आपके किसी रिश्ते को या आपके किसी काम को बर्बाद किया है? अगर हाँ, तो पूरी ईमानदारी से इसे स्वीकार कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, क्रोध मेरी बर्बादी का कारण है, मैं इसे छोड़ूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? बुद्ध ने सिखाया, जब भी गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुको। सिर्फ 10 सेकंड के लिए गहरी सांस लो और खुद से पूछो,
क्या मेरा ये गुस्सा इस रिश्ते या इस शांति से ज्यादा कीमती है? धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इस आग पर काबू पाना सीख जाएंगे। सीख नंबर 2, नशा और आलस्य पतन के द्वार है। दोस्तों, अगर क्रोध एक तेज आग है तो नशा और आलस्य एक धीमा जहर है जो इंसान की जिंदगी को भीतर से खोखला कर देता है। भगवान बुद्ध ने अपने गृहस्थ अनुयायियों के लिए जो 5 शील नियम दिए, उनमें से एक प्रमुख शील था, मैं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहूंगा, क्योंकि ये प्रमाद लापरवाही का कारण है। बुद्ध जानते थे कि जब इंसान नशा करता है तो वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जागरूकता और अपना विवेक खो देता है। नशा आपका स्वास्थ्य बर्बाद करता है। ये आपके शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। नशा आपका धन बर्बाद करता है। आप अपनी मेहनत की कमाई को जहर खरीदने में लगा देते हैं। नशा आपके रिश्ते बर्बाद करता है। नशे में व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों को दुख पहुंचाता है। नशा आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद करता है। समाज में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। और आलस्य, बुद्ध ने आलस्य को एक मानसिक बीमारी कहा। एक आलसी व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाता, अपने स्वास्थ्य और अपने घर की देखभाल नहीं करता। वो हमेशा अवसरों को टालता रहता है और अंत में पछताता है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे। राम मेहनती था, जबकि श्याम को शराब पीने और आलस्य में दिन गुजारने की आदत पड़ गई। शुरुआत में श्याम अपनी प्रतिभा के बल पर थोड़ा बहुत काम कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे नशे और आलस्य ने उसकी प्रतिभा को जंग लगा दिया। वो काम पर देर से जाने लगा, ग्राहकों से बुरा व्यवहार करने लगा। वहीं राम अपनी निरंतर मेहनत और अनुशासन से धीरे धीरे प्रगति करता गया। 20 साल बाद राम शहर का एक सम्मानित और सफल व्यवसायी था और श्याम उसी गांव में एक टूटा हुआ, बीमार और गरीब व्यक्ति बनकर रह गया था, जिसे कोई काम नहीं देता था। श्याम की बर्बादी का कारण कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना नशा और आलस्य था। क्या आप भी थोड़ा सा नशा या आज नहीं कल करूंगा वाले आलस्य के जाल में फंसे हुए हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। ये थोड़ा सा ही एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। नीचे कमेंट में संकल्प लीजिए, मैं नशे और आलस्य को हराकर अपनी जिंदगी बचाऊंगा। बचाव का रास्ता क्या है? छोटी शुरुआत कीजिए। अगर आप नशा करते हैं तो प्रोफेशनल मदद लेने में संकोच न करें। अगर आप आलसी हैं तो हर दिन सिर्फ एक छोटा सा काम समय पर करने का लक्ष्य बनाएं। धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। सीख नंबर 3, बुरे मित्रों की संगत विष के समान है। दोस्तों, आपकी जिंदगी आबाद होगी या बर्बाद, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना समय किन लोगों के साथ बिताते हैं। भगवान बुद्ध ने कल्याण मित्र यानी अच्छे मित्रों की संगत पर बहुत जोर दिया और साथ ही बुरे मित्रों की संगत से बचने की कठोर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, एक दुष्ट और मूर्ख मित्र की संगत एक जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। जंगली जानवर तो सिर्फ तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाता है। बुरे मित्र कौन है? जो आपको नशे और गलत आदतों के लिए उकसाते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जो आपको बेईमानी और अधर्म के रास्ते पर ले जाते हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। ऐसी संगत में रहकर आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, एक न एक दिन आप पर भी उसका रंग चढ़ ही जाएगा। जैसे साफ पानी में जहर की एक बूंद उसे जहरीला बना देती है। अंगुलिमाल की कहानी हम सबने सुनी है। वो एक बहुत ही मेधावी छात्र था, लेकिन अपने ईर्ष्यालु सहपाठियों की बुरी संगत और गलत सलाह में आकर वो एक खूंखार डाकू बन गया, जिसने 999 लोगों की हत्या कर दी। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर थी। ये तो बुद्ध की करुणा थी
कि वे उसे सही रास्ते पर वापस ले आए। लेकिन हर किसी की जिंदगी में बुद्ध नहीं आते। हमें खुद ही अपनी संगत को पहचानना होता है। एक पल रुककर अपने दोस्तों के बारे में सोचिए। क्या आपकी संगत आपको एक बेहतर इंसान बना रही है या आपको बर्बादी की ओर धकेल रही है? ये सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा अच्छी संगत को चुनूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बना ले जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। अकेले रहना बुरी संगत में रहने से लाख गुना बेहतर है, और ऐसे लोगों की तलाश करें जो सकारात्मक हो, जो आपको प्रेरित करें और जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। सीख नंबर 4, अतृप्त इच्छाएं, लोभ और कर्ज विनाश का सीधा मार्ग है। दोस्तों, आज के उपभोक्तावादी युग में ये बुद्ध की सबसे प्रासंगिक शिक्षाओं में से एक है। बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है अंतहीन इच्छाएं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। वे एक सूखे कुएं की तरह है जिसमें तुम कितना भी पानी डालो वो कभी नहीं भरेगा। तृष्णा, लोभ ही दुख का मूल कारण है। हम एक चीज खरीदते हैं तो हमें दूसरी की इच्छा होती है। हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमारा मन दूसरे लक्ष्य के पीछे भागने लगता है, और इस और ज्यादा की दौड़ में हम अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए, अपनी झूठी शान के लिए ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, और उसके लिए हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कर्ज आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को बर्बाद कर देता है। कर्ज आपके मन की शांति को बर्बाद कर देता है। आप हर समय किश्तें चुकाने के तनाव में रहते हैं। कर्ज आपके रिश्तों को बर्बाद कर देता है। पैसे को लेकर अक्सर घरों में झगड़े होते हैं। एक शहर में एक साधारण क्लर्क रहता था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ खुश था। फिर उसने अपने अमीर पड़ोसियों को देखना शुरू किया। उनके पास बड़ी कार, बड़ा घर और महंगे कपड़े थे। उसके मन में भी लोभ जागा। उसने अपनी क्षमता से ज्यादा का लोन लेकर एक बड़ी कार खरीद ली। फिर क्रेडिट कार्ड पर महंगा फोन और छुट्टियां। शुरुआत में उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही वो कर्ज की किश्तों के बोझ तले दब गया। वो दिन रात तनाव में रहने लगा। घर में झगड़े होने लगे। उसकी नौकरी पर भी असर पड़ने लगा। उसकी एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी उसके अपने ही लोभ और दिखावे की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। क्या आप भी और ज्यादा की अंधी दौड़ में शामिल हैं? क्या आप भी अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी इच्छाओं पर खर्च कर रहे हैं? ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं संतोष को अपना धन बनाऊंगा। बचाव का रास्ता क्या है? अपनी जरूरतों और इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाएं। कर्ज लेने से बचें, खासकर दिखावे की चीजों के लिए। याद रखें, जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को कम कर लेता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। सीख नंबर 5, झूठ और धोखे का रास्ता अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। बर्बादी का एक और निश्चित मार्ग है, असत्य और अधर्म का मार्ग। बुद्ध ने अपने 5 शीलों में सत्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने कहा, 3 चीजें कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। झूठ और धोखे से पाई गई सफलता एक बालू के महल की तरह होती है जो एक न एक दिन ढह जाती है। कई बार लोगों को लगता है कि झूठ बोलकर, धोखा देकर या चालाकी से वे जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं, और शायद कुछ समय के लिए वे हो भी जाते हैं। लेकिन झूठ आपके चरित्र को बर्बाद कर देता है। झूठ आपके विश्वास को बर्बाद कर देता है। एक बार जब लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाता है तो उसे दोबारा हासिल करना लगभग असंभव होता है। झूठ आपके मन की शांति को बर्बाद कर देता है। आपको हर समय अपने झूठ के पकड़े जाने का डर लगा रहता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं,
और व्यक्ति इस जाल में ऐसा उलझता है कि उसका पूरा जीवन ही एक धोखा बन जाता है। देवदत्त, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनके मन में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या थी। उन्होंने संघ का प्रमुख बनने के लिए कई तरह के झूठ और षड्यंत्र रचे। उन्होंने लोगों को बुद्ध के खिलाफ भड़काया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। कुछ समय के लिए कुछ लोग उनकी बातों में आ भी गए। उन्हें लगा कि वे सफल हो रहे हैं, लेकिन अंततः सत्य सामने आया। देवदत्त का पर्दाफाश हुआ और उनका पतन हुआ। उन्हें न तो संग मिला और न ही सम्मान। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अधर्म और असत्य का मार्ग अंत में हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। क्या आप भी कभी छोटे मोटे फायदे के लिए झूठ या धोखे का सहारा लेते हैं? अगर हाँ, तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए। बचाव का रास्ता क्या है? हमेशा सच बोले, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अपने हर काम में ईमानदारी और पारदर्शिता बरते। जो सफलता सत्य और धर्म की नींव पर खड़ी होती है, उसे कोई नहीं हिला सकता। यहां तक हमने 5 बातें जानी हैं। अब अगले 5 बिंदुओं पर और गहराई से बात करते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। सीख नंबर 6, अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें सीखने से रोकती है। दोस्तों, बर्बादी का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कारण है अहंकार। बुद्ध ने कहा था, अहंकार से भरा हुआ मन एक भरे हुए प्याले की तरह है। उसमें ज्ञान की एक बूंद भी और नहीं डाली जा सकती। सीखने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार के प्याले को खाली करना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है, मैं ही सही हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ये मैं का भाव उसे नई चीजें सीखने से रोकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है, दूसरों का सम्मान करने से रोकता है। नतीजतन वो समय के साथ पिछड़ता जाता है। दुनिया आगे निकल जाती है और वो अपने अहंकार के छोटे से कुएं में ही मेंढक बनकर रह जाता है। उसका विकास रुक जाता है और रुका हुआ विकास ही बर्बादी की शुरुआत है। एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वो बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आया। वो लगातार बोलता रहा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहा। बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने सिर्फ एक सवाल पूछा, जिसका जवाब पंडित के पास नहीं था। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। बुद्ध ने उसे समझाया, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार को पोषित करना नहीं, बल्कि उसे विसर्जित करना है। सच्चा ज्ञानी वह है जो ये जानता है कि वह कितना कम जानता है। क्या आप भी अपनी राय को ही अंतिम सत्य मानते हैं? क्या आपको अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है? अगर हाँ, तो ये अहंकार का लक्षण हो सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं एक विनम्र शिष्य बनकर जीवन से सीखूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? हमेशा एक छात्र बने रहें। ये माने कि आप हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखें और दूसरों की अच्छी सलाह का सम्मान करें। सीख नंबर 7, बिना उद्देश्य का जीवन बिना पतवार की नाव है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप जी क्यों रहे हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने सिखाया, बिना किसी नेक उद्देश्य का जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई पतवार नहीं। वो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी जा सकती है और अंत में किसी चट्टान से टकराकर नष्ट हो सकती है। एक उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है। बहुत से लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि उनके पास जीने का कोई बड़ा और सकारात्मक क्यों नहीं होता। वे बस दिन काटते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं और मनोरंजन करते हैं। उनके जीवन में कोई जुनून, कोई दिशा, कोई अर्थ नहीं होता। और जब जीवन में कोई अर्थ नहीं होता तो मन आसानी से नकारात्मकता, आलस्य और बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। एक नेक उद्देश्य जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हो, वो आपके जीवन में एक लंगर का काम करता है। वो आपको मुश्किल समय में हिम्मत देता है। वो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है।
वो आपको छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठकर देखने की शक्ति देता है। कहानी, बुद्ध ने स्वयं राजमहल का सुख क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें अपने जीवन का एक महान उद्देश्य मिल गया था, मनुष्य के दुख का कारण खोजना और उसे दूर करने का मार्ग बताना। ये उद्देश्य इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने उसके लिए हर मुश्किल का सामना किया। इसी उद्देश्य ने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बनाया। क्या आपके जीवन का कोई स्पष्ट सकारात्मक उद्देश्य है? अगर नहीं, तो आज ही इस पर विचार कीजिए। आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा कलाकार बनना, एक ईमानदार व्यवसायी बनना, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करना या समाज की सेवा करना। नीचे कमेंट में अपना उद्देश्य यदि आप साझा करना चाहें तो लिखिए। बचाव का रास्ता क्या है? कुछ समय शांत बैठकर खुद से पूछें, मैं इस दुनिया में क्या सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूं? अपने जुनून और अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसे एक नेक उद्देश्य के साथ जोड़ दे। सीख नंबर 8, असंतोष और अतृप्ति की आग में जलना। ये शिक्षा लोभ से भी ज्यादा गहरी है। ये है असंतोष की भावना, हमेशा ये महसूस करना कि कुछ कमी है। बुद्ध ने कहा था, एक असंतुष्ट मन के लिए पूरी दुनिया की दौलत भी कम पड़ जाएगी और एक संतुष्ट मन के लिए एक कटोरा भिक्षा भी पर्याप्त है। तुम्हारी बर्बादी का कारण चीजों की कमी नहीं, बल्कि संतोष की कमी है। आज हमारे पास पिछली किसी भी पीढ़ी से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम ज्यादा तनावग्रस्त, ज्यादा चिंतित और ज्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर असंतोष की आग जल रही है। हम हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस चीज के लिए कभी आभारी नहीं होते जो हमारे पास है। ये असंतोष हमें हमेशा दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, हमें कभी भी वर्तमान क्षण का आनंद नहीं लेने देता और हमें एक अंतहीन दौड़ में फंसाए रखता है जो कभी खत्म नहीं होती। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी दुखी था क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। वो हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, मेरे राज्य में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? मंत्री उसे एक गरीब लकड़हारे के पास ले गया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर सूखी रोटी खा रहा था और खुशी से गीत गा रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लकड़हारे ने कहा, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए आभारी हूं। मेरे पास स्वस्थ शरीर है, मेरे पास आज खाने के लिए रोटी है और मेरे पास ये सुंदर प्रकृति है। मुझे और क्या चाहिए? उस दिन राजा को समझ आया कि असली धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतरी संतोष में है। क्या आप भी अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है? अगर हां, तो आज से कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में ऐसी 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। बचाव का रास्ता क्या है? हर रोज सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप उस दिन ईश्वर या जीवन के प्रति आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगा। सीख नंबर 9, अपने मन और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना। दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा मन लगातार हमें संकेत देते रहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो हमारा शरीर सिरदर्द, पेट दर्द या थकान के रूप में संकेत देता है। जब हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तो हमारा मन बेचैनी, अपराध बोध या उदासी के रूप में संकेत देता है। लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम पेनकिलर खाकर दर्द को दबा देते हैं या शराब पीकर या मनोरंजन में डूबकर अपनी बेचैनी को भुलाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने हमें जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अपने शरीर और अपने मन के प्रति जागरूक रहो। वे तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हैं। वे तुम्हें हमेशा बताते हैं कि कब कुछ गलत हो रहा है। उनके संकेतों को सुनो, उन्हें नजरअंदाज मत करो।
वरना एक छोटी सी समस्या एक दिन एक बड़ी बीमारी या बर्बादी का रूप ले लेगी। जैसे गाड़ी की वार्निंग लाइट को नजरअंदाज करना मूर्खता है, वैसे ही अपने शरीर और मन के संकेतों को नजरअंदाज करना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। कहानी, एक व्यापारी था जो पैसे कमाने के लिए दिन रात काम करता था। उसे अक्सर सीने में हल्का दर्द होता था और सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन वो काम के चक्कर में उसे नजरअंदाज करता रहा। उसका शरीर उसे संकेत दे रहा था कि उसे रुकने और आराम करने की जरूरत है। एक दिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान उसे एक बड़ा हार्ट अटैक आया। उसने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन उसे भोगने के लिए वो जीवित ही नहीं बचा। उसने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। क्या आप भी अपने शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के छोटे छोटे संकेतों को कुछ नहीं है कहकर टाल देते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी अपने शरीर और मन की सुनना शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर और मन का सम्मान करूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें। खुद से पूछें, मैं शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं मानसिक रूप से कैसा महसूस कर रहा हूं? यदि कुछ गलत लगे तो तुरंत उस पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठाएं। सीख नंबर 10, ये मानना कि तुम अकेले हो और सब तुमसे अलग है। और अंत में, बर्बादी का सबसे गहरा आध्यात्मिक कारण अलगाव का भाव। ये महसूस करना कि मैं अलग हूं और पूरी दुनिया मुझसे अलग है। ये अलगाव का भाव ही हमारे भीतर अकेलापन पैदा करता है, स्वार्थ पैदा करता है, सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पैदा करता है और भय पैदा करता है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन बुद्ध की परम शिक्षा है पटिच्च समुप्पाद यानी प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जिसका सरल अर्थ है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने सिखाया, तुम एक अलग द्वीप नहीं हो, तुम इस जीवन के विशाल महासागर की एक लहर हो। जैसे हर लहर सागर से जुड़ी है, वैसे ही तुम हर जीवित प्राणी से जुड़े हुए हो। जब तुम किसी और को दुख पहुंचाते हो तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से खुद को ही दुख पहुंचाते हो, और जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम वास्तव में अपनी ही मदद कर रहे होते हो। जब आप इस एकता के भाव को गहराई से महसूस करने लगते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ते हैं, आप ईर्ष्या से सराहना की ओर बढ़ते हैं, आप अकेलेपन से जुड़ाव की ओर बढ़ते हैं, आप भय से प्रेम की ओर बढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम और करुणा से भरा है, जो पूरी दुनिया को अपना ही विस्तार समझता है, उसकी जिंदगी कभी बर्बाद हो ही नहीं सकती। वो तो स्वयं एक वरदान बन जाता है। कहानी, एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, जब तुम भोजन करो तो उन सभी किसानों, मजदूरों और प्रकृति के तत्वों के प्रति कृतज्ञता महसूस करो, जिनकी वजह से ये भोजन तुम्हारी थाली तक पहुंचा। जब तुम कपड़े पहनो तो उन सभी बुनकरों और कारीगरों का धन्यवाद करो। जब तुम किसी से मिलो तो ये याद रखो कि वो भी तुम्हारी तरह ही सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्ची एकता का भाव है। क्या आप भी अक्सर खुद को अकेला और दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस एकता के भाव का अभ्यास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, हम सब एक हैं। बचाव का रास्ता क्या है? करुणा और मैत्री का अभ्यास करें। ये महसूस करें कि हर जीव सुखी रहना चाहता है। जब आप सबके भले की कामना करते हैं तो आपका अपना भला अपने आप हो जाता है। अंतिम संदेश, तुम बर्बादी के लिए नहीं, बुद्धत्व के लिए बने हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध की आग से बचो, नशे और आलस्य को त्यागो, बुरी संगत से दूर रहो, लोभ और कर्ज के जाल में मत फंसो, हमेशा सत्य का मार्ग चुनो, अहंकार को विसर्जित करो, जीवन को एक नेक उद्देश्य दो,
संतोष को अपना सबसे बड़ा धन बनाओ। अपने शरीर और मन के संकेतों को सुनो और अंत में सबसे एकता का भाव रखो। अगर आप इन बातों को अपने जीवन की ढाल बना लें, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। अगर ये वीडियो और ये ज्ञान आपको जीवन बचाने वाला लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं। और हमारे इस सकारात्मक और प्रेरणादायक सफर में हमेशा साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपके भीतर बर्बादी की नहीं, बल्कि बुद्धत्व की, यानी परम ज्ञान और शांति की संभावनाएं छिपी है। सही रास्ते को चुनिए, अपना ध्यान रखिए, सही चुनाव कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति। सीख नंबर 11, अत्यधिक उम्मीदें और अपेक्षाएं रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, बर्बादी सिर्फ पैसों या स्वास्थ्य की नहीं होती। सबसे दर्दनाक बर्बादी होती है हमारे रिश्तों की, और रिश्तों की बर्बादी का सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं। भगवान बुद्ध ने सिखाया, प्रेम करो, करुणा रखो, मैत्री का भाव रखो। लेकिन जब तुम्हारा प्रेम अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाता है, तो वो प्रेम नहीं, एक सौदा बन जाता है। और जहां सौदा होता है, वहां दुख निश्चित है। हम अक्सर अपने रिश्तों में यही गलती करते हैं। हम अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने दोस्तों से अनगिनत उम्मीदें पाल लेते हैं। उसे मुझे समझना ही चाहिए, उसे मेरे लिए ये करना ही चाहिए, वो कभी नहीं बदल सकती। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसे भी मेरे लिए करना होगा। ये चाहिए और होगा कि उम्मीदें ही रिश्तों में जहर घोलती है। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है और हम निराश, क्रोधित और दुखी हो जाते हैं। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मेरा पुत्र मेरा सम्मान नहीं करता। मैंने उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन वो मेरी परवाह नहीं करता। मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, देवी, अगर तुम बगीचे में एक आम का पेड़ लगाओ, उसे हर रोज पानी दो, उसकी देखभाल करो, तो क्या तुम उस पेड़ से ये अपेक्षा करती हो कि वो तुम्हें धन्यवाद दे? महिला ने कहा, नहीं भगवान, उसका स्वभाव ही है फल देना। मैं तो बस अपना कर्तव्य करती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने पुत्र के प्रति भी अपना कर्तव्य प्रेम से करो, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा काम प्रेम देना है, एक मां की तरह। जब तुम अपेक्षा करना छोड़ दोगी, तो तुम्हारा दुख भी तुम्हें छोड़ देगा। वो सम्मान करेगा या नहीं, ये उसका कर्म है। तुम्हारा कर्म है निस्वार्थ प्रेम करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम देने में है, वापस पाने की उम्मीद में नहीं। क्या आपकी भी कोई उम्मीद किसी रिश्ते में दरार का कारण बनी है? क्या आप भी किसी से कुछ वापस पाने की अपेक्षा में दुखी हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने रिश्तों को अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं, न कि वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद न रखें। इसी में सच्ची स्वतंत्रता और रिश्तों की सच्ची सुंदरता है। सीख नंबर 12, अतीत के बोझ को ढोना वर्तमान की बर्बादी है। दोस्तों, बर्बादी का एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी तरीका है अपने अतीत में जीना। बुद्ध ने कहा था, एक मूर्ख व्यक्ति अपने अतीत के घावों और पछतावों को अपनी पहचान बना लेता है। वो हर समय उसी को याद करके रोता रहता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अतीत से केवल सबक लेता है और उसे वही छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन वर्तमान क्षण में है। हम में से कितने लोग अपने अतीत की जेल में कैद हैं? मेरे साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था, इसलिए मैं आज भी दुखी हूं। मैंने अपनी जवानी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया।
इसलिए मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ये अतीत का बोझ एक अदृश्य लंगर की तरह है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आप अपना कीमती वर्तमान और अपना सुनहरा भविष्य अपने मरे हुए अतीत की वजह से बर्बाद कर रहे हैं। एक बार दो भिक्षु एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पर कोई पुल नहीं था। वही एक सुंदर युवती भी नदी पार करना चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। पहले भिक्षु ने, जो वरिष्ठ था, बिना कुछ सोचे उस युवती को अपनी गोद में उठाया और नदी के पार छोड़ दिया। दूसरा भिक्षु ये देखकर हैरान और क्रोधित हुआ, क्योंकि भिक्षुओं को स्त्री का स्पर्श वर्जित था। दोनों आगे चलने लगे। कई घंटों बाद दूसरे भिक्षु से रहा नहीं गया और उसने पहले भिक्षु से कहा, आपने नियम तोड़ा, आपने उस स्त्री को स्पर्श क्यों किया? पहले भिक्षु ने शांत भाव से मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई, मैंने तो उस स्त्री को घंटों पहले नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर घटनाओं को नहीं, बल्कि उन घटनाओं की स्मृतियों का बोझ ढोते रहते हैं। क्या आप भी अपने अतीत की किसी घटना या व्यक्ति का बोझ आज भी अपने मन में ढो रहे हैं? अगर हाँ, तो आज उस बोझ को उतार फेंकने का समय है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा करता हूं। बचाव का रास्ता क्या है? ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करें। जब भी मन अतीत में जाए, उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में ले आए। खुद को और दूसरों को अतीत की गलतियों के लिए माफ कर दें। समझे कि वो समय बीत चुका है और अब आपके पास एक नया कोरा दिन है। सीख नंबर 13, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, वे तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपने कर्मों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने शब्दों की शक्ति को बहुत कम आंकते हैं। यही हमारी बर्बादी का एक छिपा हुआ कारण बन सकता है। भगवान बुद्ध ने सम्यक वचन, सही बोली को अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। उनमें निर्माण करने और विनाश करने दोनों की शक्ति है। एक कठोर शब्द किसी के दिल में जीवन भर का घाव दे सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी टूटे हुए इंसान को भी जीवन दे सकता है। हम दिन भर में कितने विनाशकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिना सोचे समझे। झूठ, छोटे छोटे झूठ भी विश्वास को खत्म कर देते हैं। चुगली और निंदा, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना हमारे अपने मन को जहरीला बनाता है। कठोर वचन, गुस्से में कहे गए अपशब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। व्यर्थ की बातें, गपशप, ये हमारी कीमती ऊर्जा और समय को बर्बाद करती है। ये सभी शब्द धीरे धीरे हमारे चरित्र को कमजोर करते हैं, हमारे रिश्तों को बर्बाद करते हैं और हमारी विश्वसनीयता को खत्म कर देते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे दूसरों की निंदा करने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन उसने गांव के एक सम्मानित साधु के बारे में झूठी अफवाह फैला दी। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो साधु से माफी मांगने गया। साधु ने उसे कहा, तुम एक काम करो, एक पंखों से भरा थैला लो और उसे गांव के बीचों बीच बिखेर दो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। फिर साधु ने कहा, अब जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके लाओ। व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये तो असंभव है, वे तो हवा में उड़कर न जाने कहां कहां चले गए। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द भी इन्हीं पंखों की तरह है। एक बार मुंह से निकलने के बाद तुम उन्हें कभी वापस नहीं ले सकते। उन्होंने न जाने कितने लोगों तक पहुंचकर कितना नुकसान कर दिया होगा। क्या आप भी अपने शब्दों का प्रयोग लापरवाही से करते हैं? क्या आप भी निंदा, झूठ या कठोर वचनों का सहारा लेते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी वाणी पर संयम रखने का अभ्यास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे शब्द शांति और प्रेम फैलाएंगे, नफरत नहीं। बचाव का रास्ता क्या है? बोलने से पहले 3 बार सोचें। 1, क्या ये सत्य है? 2, क्या ये आवश्यक है? 3, क्या ये दयालु है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ हो, तभी बोले। सीख नंबर 14,
इंद्रियों का गुलाम बनना पतन का निश्चित मार्ग है। दोस्तों, ये बर्बादी का एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक कारण है, अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाना। बुद्ध ने हमारे शरीर को एक रथ कहा, हमारी इंद्रियों को घोड़े, हमारे मन को लगाम और हमारी बुद्धि को सारथी। उन्होंने कहा, यदि सारथी बुद्धि सो रहा है और लगाम मन ढीली है, तो ये शक्तिशाली घोड़े इंद्रिया इस रथ शरीर को विनाश के गड्ढे में गिरा देंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, उनका दास नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं, तो हम बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। आंखें सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, हम लोभ में पड़ जाते हैं। जीभ स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है, हम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। कान अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम अहंकार में पड़ जाते हैं। त्वचा आरामदायक स्पर्श चाहती है, हम आलस्य और भोग विलास में डूब जाते हैं। जब हम इन इंद्रियों को बिना किसी नियंत्रण के खुला छोड़ देते हैं, तो वे हमें उन कामों की ओर ले जाती हैं जो तात्कालिक सुख तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। राजा प्रसेनजित की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। वे भोजन के प्रति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे और बहुत अधिक खाते थे। इस वजह से उनका शरीर बहुत भारी और अस्वस्थ हो गया था और वे हमेशा सुस्त और दुखी रहते थे। जब वे बुद्ध की शरण में आए, तो बुद्ध ने उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिया। उन्होंने उन्हें सिर्फ अपनी इंद्रियों पर, खासकर अपनी जीभ पर संयम रखने की सलाह दी। राजा ने धीरे धीरे अभ्यास किया, कम खाना शुरू किया और कुछ ही समय में वे स्वस्थ, ऊर्जावान और ज्यादा खुश रहने लगे। उन्होंने अपनी इंद्रियों का स्वामी बनकर अपने जीवन को बर्बादी से बचा लिया। क्या आप भी अपनी किसी इंद्रिय के गुलाम हैं? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे आप जानते हैं कि वो गलत है, फिर भी आप उसे सिर्फ थोड़े से सुख के लिए छोड़ नहीं पा रहे हैं? ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी बनूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? जागरूकता और संयम का अभ्यास करें। जब भी कोई तीव्र इच्छा उठे, तो तुरंत उस पर अमल करने की बजाय एक पल रुक कर देखें। उस इच्छा को एक दर्शक की तरह देखें। धीरे धीरे उसकी शक्ति आप पर कम होने लगेगी। सीख नंबर 15, अज्ञानता ही सभी दुखों और बर्बादी की जड़ है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो सभी बर्बादियों का मूल कारण बताती है, अविद्या या अज्ञानता। यहां अज्ञानता का मतलब किताबी ज्ञान की कमी नहीं है। यहां अज्ञानता का मतलब है जीवन के सत्य को न जानना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे सभी दुख, तुम्हारी सभी चिंताएं और तुम्हारी सभी बर्बादियों की जड़ में केवल एक ही चीज है, अज्ञानता। तुम चीजों को वैसी नहीं देखते जैसी वे वास्तव में, बल्कि वैसी देखते हो जैसी तुम उन्हें देखना चाहते हो या जैसा तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। ये अज्ञानता क्या है? ये न जानना कि सब कुछ अनित्य है, ये न जानना कि कोई स्थायी मैं नहीं है, ये न जानना कि कर्म का नियम कैसे काम करता है, ये न जानना कि सच्ची खुशी भीतर है, बाहर नहीं। इसी अज्ञानता के कारण हम गलत चीजों के पीछे भागते हैं, गलत लोगों से उम्मीदें लगाते हैं और गलत कर्म करते हैं, जो अंततः हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं जीवन से बहुत निराश हूं, मुझे लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जिसके पास एक बहुत कीमती हीरा था, लेकिन वो उसे एक साधारण कांच का टुकड़ा समझता था। वो उसे लेकर भीख मांगता रहा और गरीबी में ही मर गया। बुद्ध ने कहा, मित्र, तुम भी उस आदमी की तरह हो। तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का, परम शांति का हीरा मौजूद है, लेकिन तुम अज्ञानता के कारण उसे पहचान नहीं पा रहे हो और बाहर छोटी छोटी व्यर्थ की चीजों में खुशी खोज रहे हो। क्या आप भी जीवन को अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे हैं? अगर हाँ, तो ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं सत्य को जानने का प्रयास करूंगी। बचाव का रास्ता क्या है? ज्ञान का प्रकाश जलाना। कैसे? श्रवण, सच्चे ज्ञान को सुनो। मनन, सुनी हुई बातों पर गहराई से विचार करो। निदिध्यासन, और फिर उस ज्ञान को ध्यान और अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन का अनुभव बनाओ। जब ज्ञान का प्रकाश जलता है तो अज्ञानता का अंधेरा अपने आप मिट जाता है और उसके साथ ही मिट जाती है हर तरह की बर्बादी की संभावना। सीख नंबर 16, बिना सोचे समझे परंपराओं और अंधविश्वासों का पालन करना। दोस्तों, बर्बादी का एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे हम अक्सर धर्म या संस्कृति का नाम दे देते हैं, अंधानुकरण या अंधविश्वास। बुद्ध अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने लोगों को किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मानने से मना किया क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है या किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। उन्होंने कहा, किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है, या इसलिए कि वह तुम्हारे धर्म की परंपरा है, या इसलिए कि वह तुम्हारे गुरु कहते हैं। हर बात को अपनी तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखो। यदि वो तुम्हारे और दूसरों के हित में हो तभी उसे स्वीकार करो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि वे बिना सोचे समझे ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का पालन करते हैं जो तर्कहीन, हानिकारक और समय के साथ अनुपयोगी हो चुकी है। जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव, निरर्थक और खर्चीले कर्मकांड, भाग्य और ग्रहों के भरोसे बैठकर कर्म न करना, ये सब मानसिक गुलामी है जो व्यक्ति को उसकी अपनी सोचने की शक्ति से वंचित कर देती है और उसके विकास को रोक देती है। कहानी, एक बार बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग नदी में बलि देकर देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो। बुद्ध ने उनसे पूछा, मित्रों, यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े होकर दूसरे किनारे को आवाज लगाओ, हे किनारे, यहां आ जाओ, तो क्या वह आ जाएगा? लोगों ने कहा, नहीं भगवान, ये असंभव है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम ये कैसे सोचते हो कि निरर्थक कर्मकांड करने से तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी? जाओ, अपने खेतों में मेहनत करो, सही बीज बो और समय पर सिंचाई करो। यही सच्चा कर्म है और इसी से देवता प्रसन्न होंगे। क्या आप भी किसी ऐसी परंपरा या मान्यता को ढो रहे हैं जो अब आपके जीवन में कोई सकारात्मक मूल्य नहीं जोड़ रही? अगर हाँ, तो साहस के साथ उस पर सवाल उठाना सीखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी बुद्धि और मेरा विवेक ही मेरा मार्गदर्शक है। बचाव का रास्ता क्या है? अपनी सोचने की क्षमता का प्रयोग करें। हर मान्यता के पीछे के क्यों को जानने की कोशिश करें। जो तर्कसंगत और कल्याणकारी हो उसे अपनाएं और जो अतार्किक और हानिकारक हो उसे छोड़ने का साहस रखें। सीख नंबर 17, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना जीवन की नींव को कमजोर करना है। ये एक ऐसी बर्बादी है जिसे आज का आधुनिक समाज सबसे ज्यादा कर रहा है। हम पैसा, करियर और सफलता के पीछे भागते हुए अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने स्वास्थ्य के महत्व को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा, आरोग्य परम लाभम, यानी अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा धन है। एक अस्वस्थ शरीर के साथ मन को शांत रखना और ज्ञान के मार्ग पर चलना लगभग असंभव है। जब आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं, आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, आप चिड़चिड़े और नकारात्मक हो जाते हैं और अंत में आप अपनी सारी कमाई बीमारियों के इलाज में खर्च कर देते हैं। ये एक धीमी लेकिन निश्चित बर्बादी है। एक बार बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा, भिक्षुओं, इस शरीर को एक नाव की तरह समझो। तुम्हें इस जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए इसकी आवश्यकता है। यदि तुम इसकी देखभाल नहीं करोगे, इसमें छेद होने दोगे, तो ये बीच मझधार में ही डूब जाएगी। इसलिए सही भोजन, उचित व्यायाम
और पर्याप्त विश्राम से इसकी देखभाल करो। क्या आप भी पैसे या सफलता के लिए अपने स्वास्थ्य की बलि दे रहे हैं? क्या आप अपनी नींद, अपने भोजन और अपने व्यायाम को नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर हां, तो आज ही रुक जाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता है। बचाव का रास्ता क्या है? संतुलित जीवन शैली अपनाएं, पौष्टिक भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। याद रखें, यदि आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो आप अपनी किसी भी सफलता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। सीख नंबर 18, अपने मन को अनियंत्रित और अशिक्षित छोड़ देना। दोस्तों, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम खुद नई नई स्किल सीखते हैं, हम अपने शरीर को जिम में ट्रेन करते हैं, लेकिन हम अपनी सबसे शक्तिशाली चीज, अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम उसे जंगली और अनियंत्रित ही छोड़ देते हैं, और यही हमारी बर्बादी का सबसे गहरा कारण है। बुद्ध ने कहा, एक अशिक्षित और अनियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, और एक शिक्षित और नियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और रक्षक है। दुनिया में कोई भी चीज, न तुम्हारे माता पिता न तुम्हारे मित्र, तुम्हारा उतना भला नहीं कर सकते जितना तुम्हारा अपना प्रशिक्षित मन कर सकता है। एक अनियंत्रित मन लगातार चिंता, भय और नकारात्मकता पैदा करता है, इंद्रियों के सुख के पीछे भागता है, क्रोध और ईर्ष्या की आग में जलता है और कभी भी एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ये मन ही है जो हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है और बर्बादी की ओर ले जाता है। एक बार बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा, जंगल में एक जंगली हाथी को पकड़ने के बाद महावत सबसे पहले क्या करता है? भिक्षुओं ने कहा, वो उसे एक मजबूत खंभे से बांध देता है। बुद्ध ने कहा, और फिर? वो उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करता है, उसे अनुशासित करता है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा ये मन भी एक जंगली हाथी की तरह है। ध्यान और जागरूकता वो खंभा और वो प्रशिक्षण है जिससे तुम इस मन को वश में कर सकते हो। एक बार जब ये मन तुम्हारे वश में आ गया तो ये तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। क्या आपने कभी अपने मन को प्रशिक्षित करने का कोई प्रयास किया है? अगर नहीं, तो आज से ही ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाऊंगी। बचाव का रास्ता क्या है? हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना सीखें। धीरे धीरे आपका मन शांत और आपके नियंत्रण में आने लगेगा। सीख नंबर 19, कृतज्ञता की कमी और हमेशा शिकायत करते रहना। बर्बादी का एक और बहुत ही सूक्ष्म जहर है अकृतज्ञता और शिकायत करने की आदत। बुद्ध ने सिखाया, जिस व्यक्ति के मन में जो कुछ भी उसके पास है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, भले ही उसके पास सोने के पहाड़ क्यों न हो। और जो व्यक्ति कृतज्ञता से भरा है वो सबसे अमीर है, भले ही उसके पास कुछ भी न हो। जब हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी जिंदगी में सिर्फ समस्याएं ही हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम अपने मस्तिष्क को सिर्फ नकारात्मकता देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। हम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति अंधे हो जाते हैं। ये शिकायत करने की आदत हमारे भीतर एक अभाव और कमी की भावना पैदा करती है, जो हमें कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होने देती। कहानी, एक बार बुद्ध भिक्षा के लिए एक बहुत ही गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचे। उस बुढ़िया के पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे। उसने वे सारे चावल बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिए। आनंद ने पूछा, मां, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज मेरे दरवाजे पर स्वयं बुद्ध आए और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ था। मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं। बुद्ध ने कहा, आनंद,
आज इस बुढ़िया ने अपनी कृतज्ञता से इस राज्य के सबसे अमीर सेठ से भी बड़ा दान दिया है। क्या आप भी अक्सर शिकायत करते रहते हैं, या आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास है? आज से शिकायत करना बंद करें और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करें। नीचे कमेंट में ऐसी एक चीज लिखिए जिसके लिए आप आज सच्चे दिल से आभारी हैं। बचाव का रास्ता क्या है? 1. ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं। हर रोज सोने से पहले उस दिन की 5 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। सीख नंबर 20, उदास स्माइली। ये भूल जाना कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व की क्षमता है। और अंत में, बर्बादी का सबसे गहरा और सबसे दुखद कारण, ये भूल जाना कि हम वास्तव में कौन हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी और सबसे आशावादी शिक्षा ये थी, हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो कितना भी पापी, कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, उसके भीतर बुद्ध बनने की, यानी परम ज्ञान, परम शांति और परम करुणा को प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का बीज है, बस उसे सही वातावरण और सही देखभाल की जरूरत है। जब हम ये भूल जाते हैं तो हम खुद को एक छोटा, असहाय, पापी और कमजोर इंसान मानने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं तो बस इतना ही हूं। और ये सीमित सोच ही हमें महान बनने से, अपने दुखों से ऊपर उठने से और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकती है। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक बर्बादी है। कहानी, एक बार बुद्ध ने एक कमल के फूल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, ये कमल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही बड़ा होता है, लेकिन अंत में वो कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है और पूरी तरह से पवित्र और निर्मल रहता है। ठीक इसी तरह तुम भी इस संसार के कीचड़, लोभ, द्वेष, मोह में रहते हुए भी अपने भीतर के बुद्धत्व को खिला सकते हो और पूरी तरह से मुक्त हो सकते हो। क्या आप भी खुद को एक साधारण और कमजोर इंसान मानते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस सत्य को याद रखिए, आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर बुद्धत्व का बीज है। बचाव का रास्ता क्या है? बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग, सही समझ, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि पर चलने का प्रयास करें। यही वो मार्ग है जो तुम्हारे भीतर के इस बीज को एक विशाल बोधि वृक्ष में बदल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ कुछ बातें नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है, एक ऐसा नक्शा है जो अगर कोई अपना ले तो वो जीवन के हर अंधेरे, हर गड्ढे, हर तूफान से बचकर शांति और प्रकाश की मंजिल तक पहुंच सकता है। याद रखिए, आपके भीतर बर्बादी की नहीं, बल्कि बुद्धत्व की, यानी परम ज्ञान, परम शांति और परम करुणा की अनंत संभावनाएं छिपी है। सही रास्ते को चुनिए और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानिए। अपना ध्यान रखिए, सही चुनाव कीजिए। सीख नंबर 21, अकेलेपन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि सच्ची शक्ति एकांत में ही मिलती है। एक बड़ी असफलता के बाद हम अक्सर अकेलेपन से बहुत डरते हैं। हम खुद को लोगों से, शोर शराबे से या किसी न किसी गतिविधि से घेरे रखना चाहते हैं ताकि हमें अपने दर्द और अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। लेकिन भगवान बुद्ध ने एकांत को आत्मखोज और आंतरिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने सिखाया, भीड़ तुम्हें भटका सकती है, शोर तुम्हारे मन को अशांत कर सकता है, लेकिन एकांत ही वो जगह है जहां तुम खुद से, अपनी आत्मा से और जीवन के सत्य से मिल सकते हो। जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है, वो वास्तव में खुद का सामना करने से डरता है। असफलता के बाद कुछ समय का एकांत आपके लिए एक वरदान हो सकता है। ये वो समय है जब आप बिना किसी बाहरी राय के अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण कर सकते हैं, अपने भीतर की आवाज को, अपने अंतर्ज्ञान को सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और अपने अगले कदम के लिए
एक स्पष्ट और शांत मन से योजना बना सकते हैं। अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जहां आप अपनी ही उपस्थिति का आनंद लेते हैं। क्या आप भी असफलता के बाद अकेले रहने से डरते हैं और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आज से हर दिन कुछ मिनट या सप्ताह में कुछ घंटे जानबूझकर एकांत में बिताने का अभ्यास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, एकांत मेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। याद रखिए, जो व्यक्ति एकांत में भी शांत और खुश रह सकता है, उसे दुनिया की कोई भी भीड़ या कोई भी अकेलापन कभी दुखी नहीं कर सकता। सीख नंबर 22, सहायता मांगने में संकोच मत करो। ये कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी की निशानी है। अक्सर खासकर पुरुषों में ये धारणा होती है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। हमारा अहंकार हमें ये कहने से रोकता है कि मुझे मदद की जरूरत है। असफलता के बाद ये भावना और भी बढ़ जाती है। लेकिन बुद्ध ने संघ यानी एक आध्यात्मिक समुदाय के महत्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया, कोई भी व्यक्ति अकेले ज्ञान के मार्ग पर दूर तक नहीं चल सकता। हमें एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के अनुभव और एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। सहायता मांगना ये दर्शाता है कि तुम अपनी सीमाओं को जानते हो और सीखने के लिए तैयार हो, और ये सच्ची बुद्धिमानी का लक्षण है। जब आप किसी असफलता से गुजर रहे हो तो खुद को अलग थलग मत कीजिए। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कीजिए। किसी मेंटोर या गुरु से सलाह लीजिए जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका हो। अगर जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेने में भी कोई शर्म नहीं है। जब आप अपनी समस्या को किसी और के साथ साझा करते हैं तो आपका बोझ आधा हो जाता है और आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं था। क्या आपका अहंकार भी आपको जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से रोकता है? अगर हाँ, तो आज से इस झूठे अहंकार को त्याग दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का एक रूप है। याद रखिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की मदद करना और लेना ही हमें एक मजबूत समाज और एक मजबूत व्यक्ति बनाता है। सीख नंबर 23, अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि एक थके हुए शरीर में एक मजबूत मन नहीं रह सकता। असफलता के बाद हम अक्सर अपने मानसिक दर्द में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हम या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम हर तरह की शारीरिक गतिविधि बंद कर देते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन और शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र और स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि एक अस्वस्थ और थके हुए शरीर में एक स्वस्थ और मजबूत मन का निवास करना लगभग असंभव है। अगर आप अपनी असफलता के दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें। पूरी नींद लें। नींद आपके मस्तिष्क को ठीक होने और भावनाओं को संसाधित करने में मदद करती है। अच्छा भोजन करें। स्वस्थ भोजन आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाता है। व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने और खुशी के हार्मोन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपका शरीर मजबूत और ऊर्जावान महसूस करता है तो आपका मन भी अपने आप चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार और सकारात्मक हो जाता है। क्या आप भी तनाव या असफलता के समय में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने शरीर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन। याद रखिए, आपका शरीर वो वाहन है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। अगर वाहन ही ठीक नहीं होगा तो आप यात्रा कैसे पूरी करेंगे? सीख नंबर 24, अतीत की असफलता को भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी मत बनने दो। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मानसिक जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं।
जब हम एक बार किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो हम अपने मन में एक विश्वास बना लेते हैं कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं या मैं भविष्य में भी इसमें असफल ही होऊंगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर क्षण नया है। उन्होंने कहा, केवल इसलिए कि एक अध्याय बुरा था, इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी का अंत भी बुरा ही होगा। अपने अतीत को, अपने भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति मत दो। तुम अपनी वर्तमान सोच और कर्म से एक नया भविष्य बना सकते हो। आपकी एक असफलता सिर्फ एक घटना है, यह आपकी पूरी पहचान या आपकी क्षमता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आप एक परीक्षा में असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक असफल छात्र हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस एक परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अगर आपका एक रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो एक रिश्ता आपके लिए सही नहीं था। अपनी असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखें, एक निर्णय की तरह नहीं। क्या आप भी अपनी किसी पुरानी असफलता के कारण भविष्य में प्रयास करने से डरते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस मानसिक बंधन को तोड़ दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी असफलता मेरा अतीत है, मेरा भविष्य नहीं। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। अपने अतीत को अपनी कहानी का संपादक मत बनने दीजिए। सीख नंबर 25, उदास स्माइली। जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यात्रा ही स्वयं में मंजिल है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो हमें सफलता और असफलता के खेल से ही मुक्त कर देती है। हम अक्सर जीवन को एक लक्ष्य आधारित परियोजना की तरह देखते हैं। जब मैं ये पा लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जीवन का कोई अंतिम गंतव्य या मंजिल नहीं है। जीवन स्वयं एक यात्रा है। खुशी और शांति मंजिल पर नहीं, बल्कि उस यात्रा के हर एक कदम में, हर एक पल में मौजूद है। यात्रा का आनंद लेना सीखो, क्योंकि अंत में यात्रा ही सब कुछ है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो सफलता और असफलता के मायने ही बदल जाते हैं। सफलता यात्रा का एक सुखद पड़ाव बन जाती है, लेकिन वो अंतिम स्टेशन नहीं होती। असफलता यात्रा का एक चुनौतीपूर्ण मोड़ बन जाती है, लेकिन वो यात्रा का अंत नहीं होती। आप हर अनुभव का, चाहे वो सुखद हो या दुखद, आनंद लेना और उससे सीखना शुरू कर देते हैं। आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और प्रक्रिया में ही आनंद खोजने लगते हैं। क्या आप भी अपनी खुशी को किसी भविष्य की सफलता पर टाले हुए हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, यात्रा ही मंजिल है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि हर पल पूरी जागरूकता और आनंद के साथ होना है, तो आप सफलता और असफलता के द्वंद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन को एक खेल की तरह जीते हैं, एक युद्ध की तरह नहीं। यही परम स्वतंत्रता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकांत में शक्ति खोजो, मदद मांगना सीखो, अपने शरीर का सम्मान करो, अतीत को भविष्य मत बनने दो और याद रखो, यात्रा ही मंजिल है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि असफलता अब एक बोझ नहीं, बल्कि आपके जीवन की कहानी का एक सुंदर और आवश्यक अध्याय है। याद रखिए, आपकी कहानी का हर मोड़, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, आपको एक बेहतर और बुद्धिमान यात्री बना रहा है। इस यात्रा का आनंद लीजिए। सीख नंबर 26, ये मानना कि सिर्फ तुम ही सही हो, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, बर्बादी का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक रास्ता है बौद्धिक अहंकार। ये मानना कि मैं जो जानता हूं वही अंतिम सत्य है और मेरी राय ही सबसे सही है। भगवान बुद्ध ने सिखाया, ज्ञान के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। एक भरा हुआ प्याला और कुछ नहीं सीख सकता। सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि तुम बहुत कुछ नहीं जानते। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि सिर्फ वही सही है, तो क्या होता है?
वो सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो नई बातों और नए दृष्टिकोणों के लिए अपने मन के दरवाजे बंद कर लेता है। उसके रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। वो हमेशा दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जिससे बहस, टकराव और कड़वाहट पैदा होती है। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता जो हमेशा खुद को सही समझे। वो अवसरों को खो देता है। जीवन उसे नए रास्ते दिखाता है। लोग उसे अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण उन्हें देख ही नहीं पाता। वो अपनी ही राय और अपने ही ज्ञान की एक जेल बना लेता है और उसी में कैद होकर रह जाता है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान, जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, एक नाविक की नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। रास्ते में वो विद्वान नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने वेद पढ़े हैं? नाविक ने कहा, नहीं श्रीमान। विद्वान हंसा और बोला, तो तुम्हारी चौथाई जिंदगी व्यर्थ हो गई। फिर उसने पूछा, क्या तुमने पुराणों का अध्ययन किया है? नाविक ने फिर न में सिर हिलाया। विद्वान ने कहा, तो तुम्हारी आधी जिंदगी व्यर्थ हो गई। तभी नदी में तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। नाविक ने विद्वान से पूछा, श्रीमान, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान ने घबराकर कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने शांत भाव से कहा, तो फिर श्रीमान, आपकी तो पूरी जिंदगी ही व्यर्थ होने वाली है। मेरा तो सिर्फ चौथाई और आधा ही व्यर्थ हुआ था। ये कहानी सिखाती है कि किताबी ज्ञान या कोई एक तरह की समझ ही सब कुछ नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान और विनम्रता उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप भी अक्सर दूसरों के साथ बहस में सिर्फ इसलिए पड़ते हैं ताकि आप खुद को सही साबित कर सकें? क्या आपको अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है? अगर हाँ, तो ये बौद्धिक अहंकार का संकेत हो सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा मन सीखने के लिए हमेशा खुला है। बचाव का रास्ता क्या है? सुनने का अभ्यास करें, खासकर उन लोगों को जो आपसे असहमत है। ये माने कि हर व्यक्ति के पास आपको सिखाने के लिए कुछ न कुछ है। याद रखें, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो कितना कम जानता है। सीख नंबर 27, बिना किसी उद्देश्य के व्यस्त रहना ऊर्जा की बर्बादी है। दोस्तों, आज के समाज में व्यस्त होने को एक सम्मान की तरह देखा जाता है। अगर कोई कहता है मैं बहुत व्यस्त हूं, तो हमें लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। बुद्ध ने हमें सम्यक प्रयास की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया, सिर्फ मेहनत करना या व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी व्यस्तता तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के व्यस्त रहना उस नाव को चलाने जैसा है जिसमें कोई मंजिल ही ना हो। तुम बहुत मेहनत करोगे, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। बहुत से लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए व्यस्त रहते हैं। ये उनके लिए एक नशा बन जाता है, एक तरीका अपने खालीपन, अपनी चिंताओं और खुद का सामना करने से बचने का। वे दिन भर में 10 अलग अलग काम शुरू करते हैं, पर एक भी पूरा नहीं करते। वे सोशल मीडिया पर घंटों बिना किसी मतलब के स्क्रॉल करते रहते हैं। उनकी जिंदगी में गति तो बहुत होती है, पर प्रगति, प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं। ये अर्थहीन व्यस्तता धीरे धीरे आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। यह आपकी सबसे कीमती चीजें छीन लेती है, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके मन की शांति। एक आदमी था जो पानी की तलाश में था। वो एक जगह पर 5 फुट का गड्ढा खोदता। पानी नहीं मिलता तो उसे छोड़कर दूसरी जगह 5 फुट खोदता। फिर तीसरी जगह उसने दिन भर में 10 अलग अलग जगह 5 से 5 फुट के गड्ढे खोदे और थक कर बैठ गया कि उसे कहीं पानी नहीं मिला। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, मित्र, अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा 10 अलग अलग जगह लगाने की बजाय एक ही जगह पर 50 फुट गहरा खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य मिल जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को एक स्पष्ट उद्देश्य पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अपने दिन के बारे में सोचिए। क्या आपकी व्यस्तता आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जा रही है, या ये सिर्फ एक भटकाव है,
एक तरीका खुद से भागने का? ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं व्यस्त नहीं बल्कि उत्पादक बनूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को तय करें जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएं, और अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा पहले उन 3 कामों को पूरा करने में लगाएं, बाकी सब कुछ उसके बाद। सीख नंबर 28, बाहर की दुनिया को सजाना और भीतर के घर को वीरान छोड़ देना। दोस्तों, ये बर्बादी का एक ऐसा रूप है जो आज के समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है। हम अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया को सजाने में लगा देते हैं और अपने भीतरी घर को पूरी तरह से वीरान और गंदा छोड़ देते हैं। बुद्ध ने सिखाया, तुम बाहरी दुनिया में कितनी भी संपत्ति, कितना भी मान सम्मान और कितने भी रिश्ते क्यों न इकट्ठा कर लो, यदि तुम्हारे मन के भीतर शांति, संतोष और प्रेम का वास नहीं है, तो तुम हमेशा एक गरीब और दुखी इंसान ही रहोगे। तुम्हारा असली घर तुम्हारा शरीर या तुम्हारा मकान नहीं, तुम्हारा अपना मन है। हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए महंगे कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन खरीदते हैं, लेकिन अपने मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से साफ करने के लिए कुछ नहीं करते। हम अपने करियर और बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए 10 मिनट का ध्यान भी नहीं करते। हम सोशल मीडिया पर अपनी एक परफेक्ट छवि बनाने के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्व के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं होता। नतीजा, बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी अंदर से अकेले, चिंतित और गहरे अवसाद में होते हैं। ये एक बहुत ही दुखद और खोखली बर्बादी है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से लदा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने एक ऐसा स्वर्ण महल बनवाया है जैसा इस दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन मुझे उस महल में नींद नहीं आती, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, तुमने अपने रहने के लिए एक स्वर्ण महल तो बना लिया, लेकिन तुम उस रहने वाले यानी अपने मन को पूरी तरह भूल गए। जब तक तुम्हारा मन चिंताओं, इच्छाओं और भय के कूड़े से भरा रहेगा, तब तक तुम स्वर्ण महल में रहो या झोपड़ी में, तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। पहले अपने भीतर के घर को साफ करो। अपने 24 घंटों का विश्लेषण कीजिए। आप अपने बाहरी जीवन, काम, पैसा, छवि को सजाने में कितना समय देते हैं, और अपने भीतरी जीवन, मन की शांति, ध्यान, आत्मचिंतन को कितना? इस असंतुलन को पहचानिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा असली घर मेरे भीतर है और मैं उसे सुंदर बनाऊंगी। बचाव का रास्ता क्या है? हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। इस समय में कोई बाहरी काम न करें, सिर्फ शांत बैठें, ध्यान करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, या कुछ ऐसा पढ़े जो आपकी आत्मा को शांति दे। सीख नंबर 29, जीवन की दौड़ में दूसरों की समय सारणी, टाइमलाइन से खुद को आंकना। यह तुलना का ही एक और गहरा और आधुनिक रूप है जो आज के युवाओं के लिए बर्बादी और अवसाद का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दूसरों की टाइमलाइन से अपनी जिंदगी की तुलना करना। बुद्ध ने सिखाया, हर फूल अपने सही मौसम में ही खिलता है, कोई पहले खिलता है, कोई बाद में। तुम किसी चमेली की तुलना किसी सूरजमुखी से नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति की जीवन यात्रा और उसकी अपनी एक अनूठी समय सारणी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरा दोस्त 25 साल की उम्र में लखपति बन गया और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए और मैं अभी तक अकेली हूं। उसने 30 की उम्र तक पूरी दुनिया घूम ली और मैं अभी तक अपने शहर से बाहर नहीं निकला। ये निरंतर तुलना हमारे मन में एक गहरी हीन भावना, बेचैनी और अपर्याप्तता का भाव पैदा करती है। हमें लगता है कि हम इस जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। एक बहुत ही सुंदर ज़ेन कहानी है। एक बगीचे में एक बांस का पेड़
और एक फर्न का पौधा पास पास लगे थे। बांस का बीज बोने के बाद कई सालों तक जमीन से कुछ नहीं निकला, जबकि फर्न का पौधा कुछ ही समय में उग आया और पूरे बगीचे में फैल गया। एक दिन फर्न ने बांस से कहा, तुम कब उगोगे? बांस चुप रहा। 5 साल बाद अचानक बांस का एक छोटा सा अंकुर फूटा और फिर कुछ ही हफ्तों में वो आसमान को छूने लगा। तब बांस ने फर्न से कहा, मित्र, मैं इन 5 सालों में सोया नहीं था। मैं जमीन के नीचे अपनी जड़ों को फैला रहा था, खुद को इतना मजबूत बना रहा था कि जब मैं बड़ा हूं तो किसी भी तूफान का सामना कर सकूं। हमारा दोनों का समय अलग था, हमारी दोनों की यात्रा अलग थी। क्या आप भी दूसरों की सफलता या उनकी जीवन की टाइमलाइन देखकर बेचैन और निराश होते हैं? अगर हां, तो इस कहानी को याद रखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा जीवन मेरी अपनी गति से चलता है और मेरी यात्रा अनूठी है। बचाव का रास्ता क्या है? सोशल मीडिया पर दूसरों की हाइलाइट रील से अपनी असल जिंदगी की तुलना करना बंद करें। अपनी छोटी छोटी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। इस बात पर विश्वास रखें कि आपके जीवन में भी हर चीज अपने सही और सुंदर समय पर होगी। सीख नंबर 30, उदास स्माइली, ये भूल जाना कि तुम एक लहर नहीं बल्कि पूरा सागर हो। और अंत में, बर्बादी का सबसे गहरा, सबसे आध्यात्मिक और सबसे दुखद कारण ये भूल जाना कि हम वास्तव में कौन हैं। बुद्ध की परम शिक्षा यही है कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। उन्होंने सिखाया, तुम खुद को एक अलग थलग छोटी सी लहर की तरह समझते हो। इसीलिए तुम्हें जन्म और मृत्यु से, बनने और बिगड़ने से डर लगता है। लेकिन जिस दिन तुम ये अनुभव कर लोगे कि तुम कोई अलग लहर नहीं बल्कि उस पूरे अनंत अविनाशी महासागर का ही एक हिस्सा हो, उस दिन तुम्हारा सारा डर, सारा दुख और सारी चिंता हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। जब हम खुद को सिर्फ इस शरीर, इस नाम, इस पद और इन रिश्तों तक सीमित मान लेते हैं तो हम एक छोटे से दायरे में कैद हो जाते हैं। यही अलगाव का भाव हमारे भीतर अकेलापन, स्वार्थ और भय पैदा करता है। यही सबसे बड़ी बर्बादी है, अपनी अनंत प्रकृति को भूलकर एक सीमित पहचान में जीना। एक बार एक भिखारी था जो एक पुराने गंदे संदूक पर बैठकर दशकों से भीख मांग रहा था। वो हमेशा अपनी गरीबी को कोसता रहता था। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा और पूछा, तुम इस संद पर बैठे हो, क्या तुमने कभी इसके अंदर देखा है कि क्या है? भिखारी ने कहा, नहीं, ये तो बस एक पुराना खाली बक्सा है। अजनबी ने जोर दिया। जब भिखारी ने सालों बाद उस संदूक को खोला तो वो हैरान रह गया। वो संदूक सोने चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। वो जीवन भर खजाने पर ही बैठा रहा, लेकिन अज्ञानता के कारण वो खुद को गरीब समझता रहा। बुद्ध कहते हैं, हम सब भी उस भिखारी की तरह हैं। हमारे भीतर शांति, आनंद और बुद्धत्व का खजाना छिपा है, लेकिन हम उसे बाहर की दुनिया में भीख की तरह मांगते रहते हैं। क्या आप भी खुद को सिर्फ एक नाम, एक शरीर और अपनी समस्याओं तक ही सीमित मानते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने उस विशाल और अनंत स्वरूप को पहचानने की यात्रा शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी अनंत क्षमताओं को पहचानूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? ध्यान की गहराई में उतरें। मैं कौन हूं? इस प्रश्न पर आत्मचिंतन करें। जब मन शांत होता है तो धीरे धीरे हमें अपनी उस सच्ची प्रकृति की झलक मिलने लगती है जो हर सीमा, हर दुख और हर बर्बादी से परे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, आपकी सच्ची प्रकृति, आपकी आत्मा अविनाशी है। उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बर्बादी केवल हमारे मन के भ्रम और हमारी अज्ञानता में होती है। इस भ्रम से जागो और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ। सीख नंबर 31, जो चीजें आपको शांति नहीं देती उन्हें छोड़ने का साहस रखो। दोस्तों, बर्बादी का एक बहुत ही सूक्ष्म रास्ता है। उन चीजों को पकड़े रखना जो अब आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता नहीं ला रही है।
ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, या कोई पुरानी मान्यता हो सकती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला हो या सोने का सिक्का, अगर वो तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है तो उसे छोड़ने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी चीज से इतना मत चिपको कि वह तुम्हारी आत्मा के लिए बोझ बन जाए। हम अक्सर ऐसी चीजों को क्यों पकड़े रहते हैं? आदत के कारण, हम बदलाव से डरते हैं, सामाजिक दबाव के कारण, लोग क्या कहेंगे, ये डर हमें गलत रिश्तों या नौकरियों में बनाए रखता है। भविष्य के डर के कारण हमें लगता है कि इसे छोड़ दिया तो शायद कुछ और बेहतर न मिले। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो चीज आपकी मानसिक शांति की कीमत पर आ रही है, वो अंततः आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगी। एक विषाक्त, टॉक्सिक रिश्ता, एक ऐसी नौकरी जहां आपका सम्मान नहीं है, या एक ऐसी आदत जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, ये सब धीमे जहर है। एक कहानी है एक लोमड़ी की, जो एक बहुत ही संकरे रास्ते से एक अंगूर के बाग में घुस गई। अंदर जाकर उसने पेट भरकर अंगूर खाए। जब उसका पेट भर गया तो वो मोटी हो गई और अब उसी रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे बाहर निकलने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसका पेट फिर से पहले जैसा खाली और पतला नहीं हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें हमने लोभ या मोह में इकट्ठा कर लिया है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता, नौकरी या आदत है जिसे आप सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि आप उसे छोड़ने से डरते हैं, भले ही वो आपकी शांति छीन रही हो? अगर हां, तो आज उसे छोड़ने का साहस दिखाने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति को सबसे ऊपर रखूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? नियमित रूप से अपने जीवन का मूल्यांकन करें। खुद से पूछें, मेरे जीवन में कौन सी चीजें मुझे ऊर्जा दे रही हैं और कौन सी मेरी ऊर्जा छीन रही हैं? जो चीजें आपकी शांति और विकास में बाधक है, उन्हें धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। सीख नंबर 32, दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो। दोस्तों, बर्बादी का एक और बहुत बड़ा कारण है हमारा ये सोचना कि हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे बॉस ने मेरी बेइज्जती की, इसलिए मेरा दिन खराब हो गया। मेरे माता पिता ने मुझे नहीं समझा, इसलिए मेरा जीवन ऐसा है। हम अपना पूरा ध्यान दूसरों की गलतियों पर केंद्रित रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सिखाया, तुम्हें इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये उनके कर्म और उनकी समझ है, लेकिन उस व्यवहार पर तुम्हें कैसी प्रतिक्रिया देनी है, ये पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर नहीं, तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। दूसरे लोग तो आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे ही, ये दुनिया का स्वभाव है। अब आपके पास दो विकल्प है, उस कीचड़ से खुद को गंदा कर लें और फिर जीवन भर शिकायत करते रहें, या फिर जागरूकता और समझ का छाता खोल लें और उस कीचड़ को खुद पर पड़ने ही न दें। जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी आपको आपकी अनुमति के बिना दुखी या क्रोधित नहीं कर सकता, तो आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। बाद में आनंद ने पूछा, भगवन, वो व्यक्ति आपको इतना कुछ कह रहा था और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? बुद्ध ने कहा, आनंद, यदि तुम किसी को कोई भेंट दो और वो उसे स्वीकार न करे, तो वो भेंट किसके पास रहती है? आनंद ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह उसने मुझे जो गालियां दी, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, तो वे उसी के पास रह गई। क्या आप भी अक्सर दूसरों के व्यवहार से अपना मूड और अपनी शांति खराब कर लेते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना सीखिए। नीचे कमेंट में लिखिए,
मेरी शांति का रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है। बचाव का रास्ता क्या है? जब भी कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है। ये आपका अपना चुनाव है। आप शांति का चुनाव भी कर सकते हैं। सीख नंबर 33। अत्यधिक सोचना एक मानसिक बीमारी है जो तुम्हें पंगु बना देती है। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अत्यधिक सोचना एक आम समस्या बन गई है। ये बर्बादी का एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक रूप है। बुद्ध ने मन की इस अवस्था को पापंच कहा, जिसका अर्थ है विचारों का अनियंत्रित फैलाव। उन्होंने सिखाया, एक समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा मन उस पर बार बार सोचकर उसे बना देता है। अत्यधिक सोचना एक ऐसी दलदल है जिसमें तुम जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही ज्यादा धंसते जाओगे। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है? हम निर्णय नहीं ले पाते। उदास स्माइली, हम हर विकल्प के अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में इतना सोचते हैं कि अंत में कोई भी कदम नहीं उठा पाते। हम काल्पनिक समस्याएं पैदा करते हैं। हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी हुई ही नहीं और शायद कभी होंगी भी नहीं। हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लगातार सोचने से हमारा दिमाग थक जाता है और हम किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये हमें कर्म करने से रोकता है। हम सोचने में ही इतना समय गवा देते हैं कि कर्म करने के लिए कोई समय या ऊर्जा ही नहीं बचती। ये एक धीमी लेकिन निश्चित बर्बादी है जो आपके सपनों और आपकी मानसिक शांति दोनों को खा जाती है। एक ज़ेन कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर समय सोचता रहता हूं। मैं क्या करूं? गुरु उसे एक खाली प्याला देते हैं और कहते हैं, इसे देखो। शिष्य देखता रहता है। कुछ देर बाद गुरु पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखा? शिष्य कहता है, एक खाली प्याला। गुरु कहते हैं, अब इसे अपने हाथ में पकड़ो। शिष्य पकड़ लेता है। 1 घंटे बाद गुरु पूछते हैं, अब कैसा लग रहा है? शिष्य कहता है, मेरा हाथ दुख रहा है। 2 घंटे बाद गुरु पूछते हैं, और अब? शिष्य कहता है, मेरा हाथ सुन्न हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। गुरु कहते हैं, प्याले का वजन तो उतना ही है, लेकिन तुम जितनी देर उसे पकड़े रहोगे वो उतना ही भारी लगता जाएगा। तुम्हारे विचार भी इसी प्याले की तरह है। उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचना ठीक है, लेकिन अगर तुम उन्हें दिन भर पकड़े रहोगे तो वे तुम्हारे लिए एक असहनीय बोझ बन जाएंगे। विचारों को आने और जाने दो, उन्हें पकड़ो मत। क्या आप भी अत्यधिक सोचने की आदत से परेशान हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को सोच सोचकर बड़ा बना देते हैं? अगर हां, तो इस आदत को तोड़ने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सोचूंगा नहीं बल्कि देखूंगा और कर्म करूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने ध्यान को अपने विचारों से हटाकर अपनी सांसों पर या अपने शरीर की संवेदनाओं पर लाएं। जब विचार आएं तो उन्हें एक दर्शक की तरह देखें, उनमें उलझे नहीं। कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, सोचने पर नहीं। सीख नंबर 34। ये मानना कि भौतिक वस्तुएं तुम्हें स्थायी खुशी देंगी सबसे बड़ा भ्रम है। ये बर्बादी का वह रास्ता है जिसे आज का पूरा समाज सफलता का रास्ता समझता है, भौतिकवाद। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से सिखाया, भौतिक वस्तुएं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा के खालीपन को कभी नहीं भर सकती। जो व्यक्ति अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं में खोजता है वो एक ऐसी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है जो खारे पानी से कभी नहीं बुझ सकती। हमारा पूरा जीवन इसी भ्रम में बीत जाता है। जब मेरे पास वो लेटेस्ट फोन होगा तब मैं खुश होऊंगा। जब मैं वो बड़ी कार खरीद लूंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। जब मेरे पास एक आलीशान घर होगा तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। जैसे ही हमें एक चीज मिलती है, हमारी इच्छा किसी और बड़ी चीज के लिए पैदा हो जाती है। ये एक अंतहीन दौड़ है। इस दौड़ में हम अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते
और अपनी शांति सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और अंत में पाते हैं कि हम पहले से भी ज्यादा खाली हैं। एक बार एक अमीर सेठ बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवन, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है, मेरे पास सोने चांदी के भंडार है, लेकिन मुझे सच्ची खुशी और संतोष नहीं मिलता। बुद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी भिक्षा का कटोरा उसकी ओर बढ़ा दिया। सेठ ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाले। बुद्ध ने कहा, और? सेठ ने और सिक्के डाले। बुद्ध फिर बोले, और? सेठ ने अपना पूरा थैला खाली कर दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और? सेठ हैरान होकर बोला, भगवन, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, ठीक यही तुम्हारे जीवन की समस्या है। तुम्हारा ये इच्छाओं का कटोरा कभी नहीं भरता। तुम जितना इसमें डालते हो, ये उतना ही और खाली हो जाता है। सच्ची खुशी पाने में नहीं, बल्कि इस और की इच्छा को छोड़ने में है। क्या आप भी अपनी खुशी को किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति से जोड़कर देखते हैं? अगर हां, तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। बचाव का रास्ता क्या है? अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाएं। अनुभव इकट्ठा करें, वस्तुएं नहीं। रिश्तों और मन की शांति में निवेश करें, भौतिक चीजों में नहीं। सीख नंबर 35, उदास स्माइली, अपने जीवन का उद्देश्य जाने बिना जीना एक आध्यात्मिक बर्बादी है। और अंत में बर्बादी का वो सबसे गहरा और सबसे दुखद रूप, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, उद्देश्यहीन जीवन। बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार है दुख से मुक्ति और एक सार्थक जीवन। उन्होंने सिखाया, एक उद्देश्यहीन जीवन उस जहाज की तरह है जो समुद्र में बिना किसी मंजिल के भटक रहा है। वो लहरों के थपेड़े खाकर अंततः कहीं नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का एक नेक और स्पष्ट उद्देश्य होना ही तुम्हें हर मुश्किल में दिशा और शक्ति देता है। बहुत से लोग सिर्फ जी रहे हैं क्योंकि वे मर नहीं गए हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं और यही चक्र दोहराते रहते हैं। उनके जीवन में कोई जुनून, कोई उत्साह, कोई बड़ा क्यों नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। और जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो बहुत आसानी से निराशा, बोरियत और अर्थहीनता का शिकार हो जाता है। यही आध्यात्मिक बर्बादी है। कहानी, बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन से इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। वे एक राजकुमार थे, उनके पास हर सुख था, लेकिन उनका जीवन उद्देश्यहीन था। उन्हें लगता था कि कुछ कमी है। जिस दिन उन्होंने महल के बाहर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा और ये जाना कि संसार में दुख है, उसी दिन उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला। इस दुख के कारण को खोजना और उससे मुक्ति का मार्ग दुनिया को बताना। ये उद्देश्य इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने उसके लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। इसी उद्देश्य ने उन्हें सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनाया। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप हर सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं? ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो आज से इसे खोजना शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजूंगा। बचाव का रास्ता क्या है? शांत बैठकर खुद से पूछें, मुझे कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मैं दुनिया की किस समस्या को सुलझाने में अपना योगदान दे सकता हूं? मैं अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाना चाहता हूं? आपका उद्देश्य खुद से बड़ा होना चाहिए। जब आप दूसरों की सेवा को अपना उद्देश्य बना लेते हैं, तो आपका जीवन कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ गलतियों की एक सूची नहीं है। ये एक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। याद रखिए, आपकी सच्ची प्रकृति, आपकी आत्मा अविनाशी है। उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बर्बादी केवल हमारे मन के भ्रम और हमारी अज्ञानता में होती है। इस भ्रम से जागो
और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ। सीख नंबर 36। तुम्हारा स्व सेल्फ भी एक भ्रम है। तुम एक नदी की तरह हो। यह भगवान बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे मुश्किल समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक है, जिसे अनात्मन या नो सेल्फ का सिद्धांत कहा जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम जिसे मैं या मेरा स्व सेल्फ कहते हो, वो कोई स्थायी, ठोस और अलग थलग चीज नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी स्मृतियां, ये सब कुछ एक बहती हुई नदी की तरह है, जो हर क्षण, हर पल बदल रहा है। तुम एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया हो। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर क्षण नया पानी आ रहा है और पुराना बह रहा है, लेकिन फिर भी हम भ्रमवश उसे एक ही नदी कहते हैं। ये बात हमारे सामान्य अनुभव के बिल्कुल विपरीत है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं हूं, एक स्थायी मैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये मैं का विचार ही हमारे अहंकार, हमारी आसक्ति, हमारे अकेलेपन और हमारे दुखों का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कारण है। जब हम इस मैं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तभी हमें डर लगता है कि मेरा अपमान हो गया, मुझे सफलता नहीं मिली, मैं बूढ़ा हो रहा हूं या मैं मर जाऊंगा। जब आप ये गहराई से अनुभव कर लेते हैं कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, बल्कि आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का एक निरंतर बदलता हुआ प्रवाह है, तो आपके जीवन में एक क्रांति घटित होती है। आपका अहंकार अपने आप विलीन होने लगता है, क्योंकि जब मैं ही नहीं तो अहंकार किसका? आपको अपमान या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे तो बस बदलती हुई लहरों पर की गई टिप्पणियां हैं। आपको बदलाव या मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक नदी कभी नहीं मरती, वो बस सागर में मिल जाती है। आप खुद को इस पूरे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग महसूस करने लगते हैं, अलग थलग नहीं। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं कौन हूं? बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, बस मौन रहे। भिक्षु हर रोज वही सवाल पूछता और बुद्ध मौन रहते। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवन, आप उसे उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, आनंद, अगर मैं कहूं कि तुम हो, तो वो एक स्थायी आत्मा के भ्रम में पड़ जाएगा, और अगर मैं कहूं कि तुम नहीं हो, तो वो विनाशवाद के भ्रम में पड़ जाएगा। सत्य इन दोनों के पार है। उसे ये स्वयं अपने ध्यान और अनुभव से जानना होगा कि वो एक प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं। वो एक प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति नहीं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि 5 साल पहले जो आप थे, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शरीर की कोशिकाएं, आज आप उससे बिल्कुल अलग हैं? तो फिर वो स्थायी आप कौन है? इस गहरे सत्य पर मनन कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं एक प्रक्रिया हूं, कोई अंतिम उत्पाद नहीं। ये समझना कि आप कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक क्रिया है, आपको जीवन के सबसे बड़े बोझ, मैं के बोझ से मुक्त कर देता है, और यही सच्ची आध्यात्मिक बर्बादी से बचना है। सीख नंबर 37। दुनिया में दुख है, ये सत्य है, लेकिन दुख को समस्या मानना तुम्हारा चुनाव है। बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में कहा, जीवन में दुख है। ये सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म एक निराशावादी और नकारात्मक धर्म है, लेकिन ये बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। बुद्ध का ये कहना एक बहुत ही कुशल और ईमानदार डॉक्टर के ये कहने जैसा है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये एक निदान है, कोई अंतिम निर्णय या निराशा नहीं। एक अच्छा डॉक्टर ही बीमारी को स्वीकार करता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में दर्द का आना, बुढ़ापे का आना, बीमारी का आना और मृत्यु का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ये दुख है, लेकिन इस दुख को एक व्यक्तिगत समस्या मानना, उससे परेशान होना और उसके कारण निरंतर पीड़ित रहना, ये तुम्हारा मानसिक चुनाव है, ये तुम्हारी प्रतिक्रिया है। बुद्ध ने दर्द और पीड़ा
में बहुत बड़ा अंतर बताया। दर्द अनिवार्य है, जीवन में अप्रिय घटनाएं होंगी ही। पीड़ा वैकल्पिक है। पीड़ा तब होती है जब हम उस दर्द के साथ अपनी तरफ से नकारात्मक विचार, प्रतिरोध और मेरे साथ ही क्यों जैसी कहानियां जोड़ देते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति दुख को देखता है, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वो उसे एक गुजरती हुई घटना की तरह देखता है। वो दर्द महसूस करता है, पर पीड़ित नहीं बनता। एक ज़ेन गुरु थे जिनके पास एक बहुत ही कीमती और सुंदर प्याला था। वे उसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, ये प्याला पहले से ही टूटा हुआ है। शिष्य हैरान रह गए। प्याला तो बिल्कुल सही सलामत था। गुरु ने समझाया, मैं जानता हूं कि ये मिट्टी का बना है और इसकी प्रकृति टूटना है। एक न एक दिन ये टूटेगा ही। मैं इस सत्य को अभी से स्वीकार करके चलता हूं। इसलिए जब ये वास्तव में टूटेगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। मैं अभी इसकी सुंदरता का आनंद ले रहा हूं, लेकिन मैं इसके टूटने के लिए भी तैयार हूं। कुछ दिनों बाद वो प्याला सच में एक शिष्य के हाथ से गिरकर टूट गया। बाकी सब दुखी हुए, पर गुरु शांत भाव से मुस्कुराते रहे। क्या आप भी अपने जीवन के प्राकृतिक दुखों जैसे असफलता, हानि, बीमारी को एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत समस्या बनाकर खुद को और ज्यादा पीड़ित करते हैं? अगर हाँ, तो इस गहरे अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, दर्द अनिवार्य है, पर पीड़ित रहना मेरा चुनाव है और मैं शांति को चुनता हूं। जब आप दुख को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करते हैं, तो उसकी आपको पीड़ा देने की शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। सीख नंबर 38। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में है। बुद्ध के समय में भी भारत में ज्ञान और दर्शन की कोई कमी नहीं थी। वेद, उपनिषद और अनेक ज्ञानी गुरु थे, लेकिन बुद्ध ने हमेशा एक बात पर जोर दिया जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। मेरी बातों पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैंने उन्हें कहा है। किसी ग्रंथ पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो बहुत प्राचीन और पवित्र माना जाता है। किसी गुरु पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि उसकी बहुत ख्याति है, बल्कि हर बात को खुद अपनी तर्क की कसौटी पर परखो। अपने जीवन में उसका अभ्यास करो, और जब तुम उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से, अपने निजी अनुभव से सत्य पाओ, तभी उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। ये एक अत्यंत वैज्ञानिक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो हमें बौद्धिक बर्बादी से बचाता है। आज हम जानकारी के युग में जी रहे हैं। हम हर रोज अनगिनत प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं और अनगिनत उपदेश सुनते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं। ये उधार का ज्ञान है। ये हमें प्रेरित कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ये हमें रूपांतरित नहीं कर सकता। सच्चा ज्ञान, सच्चा रूपांतरण तब होता है जब आप सुनी हुई बातों को अपने जीवन की प्रयोगशाला में उतारते हैं और उन्हें खुद अनुभव करते हैं। क्रोध बुरा है, ये जानना एक बात है, लेकिन जब आप क्रोध के क्षण में जागरूक होकर उसके विनाशकारी प्रभाव को अपने शरीर की हर कोशिका में अनुभव करते हैं, तो वो आपका अपना ज्ञान बन जाता है। ध्यान से शांति मिलती है, ये पढ़ना एक बात है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठकर उस शांति को पहली बार खुद महसूस करते हैं, तो वो आपका अपना अनुभव बन जाता है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने आपके सारे उपदेश पढ़े हैं, लेकिन मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हें एक पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी। तुम घर आए और उस पर्ची को दिन रात पढ़ते रहे, उसे याद करते रहे, क्या तुम ठीक हो जाओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, मुझे तो दवा खानी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह मेरे शब्द भी उस पर्ची की तरह हैं। वे सिर्फ रास्ता बताते हैं, तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। तुम्हें ध्यान की दवा खुद खानी होगी। अनुभव के बिना ज्ञान व्यर्थ है। क्या आप भी सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं
और उसे अनुभव में बदलने से बच रहे हैं? क्या आप भी सिर्फ तैरने की किताब पढ़ रहे हैं, पानी में उतरने से डर रहे हैं? आज से ये संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, ज्ञान को अनुभव में बदलना ही मेरा सच्चा मार्ग है। किताबें और गुरु केवल मेन्यू कार्ड की तरह हैं। वे तुम्हें बता सकते हैं कि भोजन कैसा है, लेकिन भोजन का स्वाद तो तुम्हें खुद ही चखना पड़ेगा। सीख नंबर 39। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। हम अक्सर करुणा का मतलब सिर्फ दूसरों के प्रति दया और प्रेम समझते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने एक और गहरी बात सिखाई जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, आत्मकरुणा। उन्होंने सिखाया, तुम पूरी दुनिया में घूमकर देख लो, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे अपने प्रेम और करुणा का हकदार हो। जब तुम खुद के प्रति ही कठोर और निर्दयी होते हो, तो तुम्हारा मन एक युद्ध का मैदान बन जाता है, और तुम शांति कैसे पा सकते हो? हम अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमियों के लिए खुद के कितने बड़े और बेरहम जज बन जाते हैं। हम खुद को कोसते हैं, खुद से नफरत करते हैं, और खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हम दूसरों को तो शायद आसानी से माफ कर दें, लेकिन खुद को माफ करना हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। बुद्ध कहते हैं कि यह भी एक तरह की सूक्ष्म हिंसा है जो तुम हर पल खुद पर कर रहे हो। ये एक धीमी आध्यात्मिक बर्बादी है। आत्मकरुणा का मतलब खुद को बहाने देना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है अपनी गलतियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करना, लेकिन उनके लिए खुद को जीवन भर दोषी ठहराते न रहना। यह गहराई से समझना कि गलती करना, असफल होना और अपूर्ण होना मानवीय स्वभाव का एक हिस्सा है। जब तुम दुखी या असफल हो, तो खुद के साथ एक अच्छे, समझदार और प्रेम करने वाले मित्र की तरह व्यवहार करना, न कि एक कठोर और निर्दयी दुश्मन की तरह। एक बार एक भिक्षु ध्यान में बहुत प्रगति करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता था। वो खुद पर बहुत क्रोधित होता और खुद को बुरा साधक कहकर कोसता। वो बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने कहा, जब तुम वीणा बजाना सीखते हो और कोई तार गलत बज जाता है, तो क्या तुम वीणा को तोड़ देते हो? नहीं, तुम बस उस तार को फिर से और अधिक जागरूकता और प्रेम के साथ बजाने का प्रयास करते हो। अपने मन के साथ भी यही करो। जब यह भटके तो इसे कोसो मत। बस एक बच्चे की तरह बहुत प्रेम और करुणा के साथ इसे वापस अपनी सांस पर ले आओ। क्या आप भी अपनी गलतियों के लिए खुद के प्रति बहुत कठोर और निर्दयी हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से आत्मकरुणा का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद के लिए भी उतना ही दयालु बनूंगी जितना मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए हूं। याद रखिए, जब तक आप खुद के घावों पर प्रेम और स्वीकृति का मरहम नहीं लगाएंगे, तब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ और शांत नहीं हो सकते। सीख नंबर 40। अंतिम और सबसे अनसुनी शिक्षा, निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि मन की आग का बुझ जाना है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जिसके बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम और गलतफहमियां हैं, निर्वाण। लोग अक्सर सोचते हैं कि निर्वाण स्वर्ग जैसी कोई रहस्यमयी जगह है जो मरने के बाद किसी पुण्य आत्मा को मिलती है। लेकिन बुद्ध ने बताया कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। उन्होंने सिखाया, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? तुम्हारे भीतर दिन रात जल रही 3 तरह की आगों का पूरी तरह से शांत हो जाना। लोभ और तृष्णा की आग, द्वेष और घृणा की आग, मोह और अज्ञानता की आग। जब ये तीनों आगे पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, तो जो परम शांति, परम मुक्ति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता की अवस्था बचती है, वही निर्वाण है। और ये इसी जीवन में, यहीं और अभी संभव है। ये कोई भविष्य में पाने वाली चीज नहीं है। जब तुम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा से एक पल के लिए भी मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम निर्वाण की एक झलक पाते हो। जब तुम किसी के प्रति क्रोध
या नफरत से एक पल के लिए भी मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम निर्वाण की एक झलक पाते हो। जब तुम, मैं और मेरेज के भ्रम से एक पल के लिए भी मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम निर्वाण की एक झलक पाते हो। निर्वाण कोई रहस्यमयी उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की सबसे शुद्ध, शांत और स्वाभाविक अवस्था है, जो इन 3 आगों के धुएं के नीचे छिपी हुई है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, निर्वाण में कैसा महसूस होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह पूछना ऐसा है जैसे एक मछली जो हमेशा पानी में ही रही है पूछे कि सूखी जमीन पर कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता, इसके लिए तुम्हें खुद ही पानी से बाहर आना होगा। फिर उन्होंने एक और सरल उदाहरण दिया, ये उस व्यक्ति की तरह है जिसे बहुत तेज सिरदर्द था और अब उसका सिरदर्द चला गया है। वो जो परम राहत और शांति महसूस करता है, बस वही निर्वाण है। क्या आप भी खुशी, शांति और मुक्ति को कहीं बाहर या भविष्य में खोज रहे हैं? बुद्ध की इस अंतिम और परम शिक्षा पर गहराई से मनन कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची शांति और मुक्ति इसी क्षण में, इन आगों को बुझाने में है। ये परम लक्ष्य है और इस तक पहुंचने का मार्ग है शील, समाधि और प्रज्ञा, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का निरंतर अभ्यास, जो इन तीनों आगों को शांत करने का एकमात्र उपाय है। अंतिम संदेश, तुम्हारी यात्रा अब और गहरी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बुद्ध की ये अनसुनी और गहरी बातें आपकी चेतना के तारों को छू पाई है, तो इस वीडियो सीरीज पर अपना अंतिम प्यार बरसाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब नीचे कमेंट में बताइए, इस पूरी 40 बातों की सीरीज में वो कौन सी एक बात है जिसने आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है। और इस पूरी ज्ञानवर्धक सीरीज को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये शांति और ज्ञान का गहरा संदेश हर उस आत्मा तक पहुंच सके जो इसकी तलाश में है। अगर आप हमारे साथ इस गहरी यात्रा में आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुभव करने के लिए है। बुद्ध ने तुम्हें चांद की ओर इशारा कर दिया है। अब अपनी आंखें उठाकर चांद को देखना तुम्हारा काम है। अपना ध्यान रखिए, अपनी आंतरिक यात्रा पर विश्वास रखिए और परम शांति में स्थित रहिए। मिलते हैं एक नई सीरीज, एक नई और भी गहरी